हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल AP डॉट क्लासेस 2.0 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो बहुपद का प्रश्नावली 2.1 है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुपद का लेक्चर नंबर दूसरा है। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो ये 2.1 से जो बन रहे थे क्वेश्चन, मतलब उसके थियरी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, मानक रूप और बहुपद के गुणांक, ये सब उसमें सीखे थे। तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके प्रश्नावली 2.1 में है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके हैं 2.1 में, उसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो हमने सबसे पहले वीडियो नंबर में यही पढ़ा था कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद हम पहचानना बताए थे आपको। तो बहुपद पहचानने के लिए देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन बहुपद है। तो आपकी प्योरिटी मतलब सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यही ना चेक करेंगे कि जो आपका चर है, चर के घात में कोई ऋणात्मक संख्या तो नहीं है या फिर बटे उटे वाला तो नहीं है। अगर वो है तो समझ लो वो बहुपद नहीं है। हम यही बताया था ना वीडियो नंबर 1 में कि यक्स के जो घात, चर के जो घात हो, यक्स नहीं, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो चर का ऊपर घात रहता है वो कैसा होना चाहिए था, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर मतलब होता है कि ऋणात्मक न हो, ठीक, ऋणात्मक न हो और साथ साथ ना ये ऊपर वाली संख्या जो है वो बटे में भी ना हो, बटे में ना हो, ना पॉइंट में हो, इस सब में रहेगा तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। केवल और केवल आपके पूर्णांक हो, या तो 0 हो या तो 1 2 3 4 5 कोई संख्या हो। तो चेक करिए भाई, पहले इसमें देखिए एक्स के घात देखिए क्या है, अंडर रूट है ना। अंडर रूट का मतलब समझते हैं ना, जैसे अगर हम लिख दिए अंडर रूट एक्स, इसका अर्थ होता है एक्स के पावर 1/2। तो एक्स के घात देखिए बटे आ गया ना, तो जब बटे आ गया तो ये बहुपद तो है नहीं, तो ये वाला तो बहुपद है नहीं। इस वाले में देखिए इधर नीचे है, इसको भी सिखाए थे। जबकि कोई नीचे रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जब जाएगा तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए चर के घाते -2 आ गया। जब चर के घाते -2 आ गया तो ये भी बहुपद है नहीं। और ये भी देखिए करड़ी है, करड़ी के ऊपर आएगा तो यही हाफ हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये वाला ये देखिए बहुपद है, क्योंकि एक्स के घात यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसी प्रकार चेक करेंगे, बहुपद पहचान लेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप सिखाए थे। सबसे पहले चर का सबसे बड़ा वाला घात लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में कौन सी रहता है, अतरपद। तो देखिए सबसे बड़ा ये हमारा ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखिए यक्स जो चर है सबसे बड़ा घात तो यहाँ दिख रहा है, सबसे आगे नहीं है। तो सबसे आगे नहीं, सबसे बड़ा ये घात नहीं है, सबसे बड़ा घात ये एक्स के पावर 6 है। तो इसको रहना चाहिए एकदम आगे, लेकिन ये एकदम पीछे, तो ये तो मानक रूप में है नहीं। इसमें देखिए सबसे बड़ा घात इसमें भी सबसे पीछे है, तो इसको भी काटिए, ये भी मानक रूप में नहीं है। इसमें 9 और 11, सबसे बड़ा 11 है, 11 भी एकदम आगे रहना चाहिए, तो कहीं बीच में है। इसमें देखिए 3, सबसे बड़ा तो 3 है, तो 3 एकदम आगे है, ठीक। इससे छोटा कौन चाहिए, 2 से छोटा क्या है, 1 और फिर अचरपद। तो मतलब ये एकदम मानक रूप में लिखा गया है। तो कहेंगे कि हाँ ये जो बहुपद है ये एकदम मानक रूप में व्यवस्थित रूप से रखा गया है, तो ये बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी क्वेश्चन अभी इसमें हम बताएंगे। 2.1 में जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से सारे डिस्कस करेंगे। 2.1 जो हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़े थे, जितना उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब 2.1 में हम देखेंगे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर दें। तो आप लोग भी लगाएं कि नहीं क्वेश्चन। वीडियो नंबर 1 जब देखें तो आप लोग को तुरंत ऑन द स्पॉट, जैसे वीडियो ख़त्म हुआ तुरंत बुक लेके बैठिए, एक्सरसाइज जितना भी पढ़े हो देखिएगा, अच्छा इतना पढ़ें तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगा लिया करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ये है, बहुपद 4x माइनस करड़ी में 5, ये बहुपद दिया है, बहुपद है। इतना का कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, में x के पावर 0 का गुणांक,
में x के पावर 0 का गुणांक पूछ रहा है। अब इसमें x के पावर 0 का गुणांक कहाँ है? जैसे हम उस दिन बताए थे कि कोई भी गुणांक रहता तो उसी के जस्ट बगल में लिखाता है, तो इसमें कहीं x के पावर 0 दिख रहा है? देखिए ये तो x के घाते 1 है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जब विचार करेंगे तो हम बताए थे कि जब अचर पद कोई संख्या है तो इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 5 गुणे 1 करोगे तो 5 ही आएगा। मतलब कोई भी संख्या रहे अगर उसके साइड में हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो देखिए 5 है, तो 4x के पावर n माइनस के करड़ी में 5x के पावर 0, तो इसका गुणांक क्या है? तो बोलोगे x के पावर 0 का गुणांक √5 है। ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर इसी में हम पूछें x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो x का गुणांक भाई क्या है? 4 न है, तो लिखोगे 4। अच्छा हम पूछते हैं x स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसमें x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बहुत लोग कहेंगे हैया नहीं है तो कहाँ पूछ रहे हैं जुट्टे? हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं। इसमें कहीं x स्क्वायर दिख रहा है? नहीं ना, तो जब हैया नहीं तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, तो इसलिए उसका गुणांक 0। ठीक, तो ऐसे गुणांक से क्वेश्चन जो पूछेगा इस प्रकार पूछेंगे। ठीक है, अब नए टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसको इरेज करते हैं। अब नए टाइप के क्वेश्चन में जो आपका दिया है, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है? ये तो आप लोग बता ही सकते हो, अभी हमने बताया वो पहला क्वेश्चन ही, जिसके घात में ऋणात्मक संख्या या बटे रहेगा तो बहुपद नहीं है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन है 7x² प्लस 8x³ प्लस 1 + 2x इतने का मानक रूप लिखिए। इसका मानक रूप लिख सकते हैं? लिखिए जल्दी से, 2 सेकेंड। तुरंत आप लोग कहोगे कि जो बड़ा घात है सबसे आगे लिखिए, तो 8x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 1 = 0 है, तो लिखिए ना ध्यान से। इसका मानक रूप ये, सबसे बड़ा घात आगे, उससे छोटा, फिर लास्ट में अचर पद रहेगा। ये मानक रूप इसका हो गया। ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं भाई। 2.1 में बस इतना ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्या और क्वेश्चन बता दीजिए, इसको हटाते हैं। अब बहुपद आपको दे दिया, जैसे दे दिया 3x + 5 7 0। ये क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2y + 3 2y + 3 - 5y²। और क्या दिया है? u³ ब्रैकेट में 2 + 3u 2 + 3u। अब सबका घात पूछा है आपसे। ये सब बहुपद है कि नहीं? पहले ये बहुपद है, यो बहुपद है, यो बहुपद है, यो बहुपद है, यो बहुपद है। ये कैसे बहुपद है? एक पद बहुपद है, चर वाला बहुपद है। ये भी चर बहुपद है। ठीक, तो अब हमको ये बताना है, इसका घात बताइए पहले। देखो इसका घात तो 1 है, तो इसका घात लिखेंगे 1। अच्छा इसमें कहीं चर दिख रहा है आपको? चर दिख ही नहीं रहा है ना, तो जब चर नहीं दिख रहा है तो इसका घात 0। इसमें कहीं चर दिख रहा है? नहीं, तो इसका भी घात 0। इसमें चर दिख रहा है? हाँ चर यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा घात का है 2, तो इसका घात 2। इसका घात बताइए। अच्छा इसका घात बताने से पहले थोड़ा चालाकी लगाइए। देखिए u³ बहुत लोग कहेंगे अच्छा 3 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो तुरंत कहेंगे 3। नहीं, ये देखिए ब्रैकेट लगा है, पहले इसमें गुणा तो होगा। जब ये गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 2u³, फिर इसमें गुणा होगा तो प्लस के 3u⁴, 3u⁴। अब बताइए इसका घात। अब देखेंगे तो इसका घात आपका आ गया
3 नहीं 4, तो इसका घात आ गया 4। ठीक है, तो ये जो आपके 2.1 में है, बस इसी ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन बता दिया है। अब आप लोग भी अपने बुक से इसको जल्दी से लगा के कंप्लीट करिए 2.1। अब जल्दी ही हम 2.2 वाला वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें हम जितना भी है, अब मान लीजिए दूसरा वीडियो है ना, तो तीसरे वीडियो में पूरा हम बहुपद, ये जो आपका बहुपद है, इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आया अच्छे से तो कमेंट करिए कि भाई यस अच्छे से समझ में आया, और नहीं आया तो वो भी लिखिए कि नहीं आया, तो उसको और अच्छे से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस समय अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।